तो कहानी शुरू होती है कोरिया के एक छोटे से गांव से, जहां जाइगो और सू यंग नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनकी कमाई का एकमात्र सहारा उनका छोटा सा गैराज का दुकान था। दुकान इतनी छोटी थी कि कई बार रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यहाँ कोई दुकान है। इसी वजह से उनका कारोबार ज्यादा नहीं चलता था और वे पैसों की बहुत परेशानी में थे। जाइगो बहुत गरीब था, इसलिए उसकी पत्नी सू यंग के परिवार वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे जाइगो को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वह दुकान असल में सू यंग के पिता की थी और जाइगो ने आज तक उस दुकान का कोई किराया नहीं दिया था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर चलाने के लिए सू यंग को अपने हाथ से बनाई हुई गुड़ियां बेचनी पड़ती थीं। इसी बीच उनकी दुकान के सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, जिस वजह से उसके घर के सामने वाली सड़क से बड़े बड़े ट्रक गुजरने लगे, जिसकी वजह से सड़क की सारी धूल मिट्टी जाइगो के घर और उसकी दुकान में उड़कर आने लगी। इसलिए जाइगो काफी परेशान होकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और वह अपने घर के सामने से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों से कहता है, तुम लोग रास्ता बदल लो, तुम्हारे इन ट्रकों की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनकर ट्रक ड्राइवर कहते हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे, अगर हम रास्ता बदलकर दूसरी सड़क लें तो हमें बहुत ज्यादा तेल खर्च करना पड़ेगा। ये बात सुनकर जाइगो बहुत गुस्सा हो जाता है। वहाँ कंपनी का मालिक और उसकी पत्नी येरी भी आए हुए थे। जाइगो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसकी ट्रक ड्राइवरों से झगड़ा हो जाता है और उसी झगड़े के दौरान गलती से वह मैनेजर की बेटी को गिरा देता है। इस बात से गुस्से में आकर वे जाइगो को पकड़कर थाने ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक अफसर जाइगो से कहता है, अगर उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो इसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। उसी समय एक दूसरा अफसर बताता है कि वह दुकान असल में जाइगो के ससुर की है और वह उसे बेचना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस जाइगो को वार्निंग देकर छोड़ देती है। घर लौटते समय वह देखता है कि एक आदमी बहुत परेशानी में है। दरअसल उसका ट्रक खराब हो गया है और वह उसे स्क्रैप में बेचने की सोच रहा है। तब जाइगो उससे कहता है कि अगर ट्रक के वॉल्व ठीक से बदल दिए जाएं तो यह ट्रक आने वाले कई और सालों तक बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। घर लौटकर जाइगो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसके पिता सच में वह दुकान बेचना चाहते हैं। सू यंग बताती है कि किराया न मिलने की वजह से उसके पिता बहुत नाराज हो गए हैं। यह बात सुनकर जाइगो गुस्सा हो जाता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वह पास की दुकान से सिगरेट और बियर खरीदने चला जाता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह सिर्फ सस्ते ब्रांड की सिगरेट ही खरीद पाता है। दुकान की मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी, जिनकी पोती को जाइगो एक बार स्कूल छोड़ने गया था। इसी वजह से वह बुजुर्ग महिला शुक्रिया कहने के लिए अपनी पोती के हाथों जाइगो के लिए मुफ्त में बियर का एक कैन भेज देती है। दुकान के बाहर बैठकर जब जाइगो बियर पी रहा था, तभी वहाँ मिस्टर मान नाम का एक स्क्रैप डीलर आ जाता है। वह जाइगो को मारने पीटने लगता है। वह जाइगो पर बहुत गुस्सा था क्योंकि जाइगो की सलाह पर उस ट्रक मालिक ने अपना ट्रक ठीक करवा लिया था और इसी वजह से मिस्टर मान उस ट्रक को स्क्रैप में खरीद नहीं पाया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डिनर के समय मिस्टर मान अपने दोस्तों को जाइगो के साथ हुई मारपीट के बारे में बताता है। तभी उसके दोस्त उसे सू यंग के बारे में ताना मारने लगते हैं। यह सुनकर मिस्टर मान बाहर चला जाता है क्योंकि मिस्टर मान एक समय सू यंग से प्यार करता था और वह उससे शादी करना चाहता था और आज भी वह उसे मन ही मन पसंद करता है। कुछ दिनों बाद सू यंग अपने परिवार के एक जन्मदिन में जाती है। वहाँ रिश्तेदार उसे जाइगो से शादी करने के लिए ताने देने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जाइगो भी आता है। उसने नए कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में केक का एक डिब्बा था। दरअसल बर्थडे पार्टी में आने के लिए उसने उधार में पैसे लिए थे ताकि नए कपड़े और केक लाकर वह सबको इम्प्रेस कर सके। लेकिन दरवाजे के पास पहुँचते ही वह सुन लेता है कि अंदर सब लोग उसकी गरीबी को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। शर्म और अपमान सहन न कर पाने की वजह से वह अंदर जाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। घर लौटते वक्त वह देखता है कि सड़क के बीच एक गाड़ी पंचर होकर खड़ी है। यह देखकर जाइगो जल्दी से गाड़ी का टायर बदलकर उसे ठीक कर देता है। रात ज्यादा हो जाने और आसपास कोई दूसरा मैकेनिक न होने की वजह से जाइगो उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद वह टायर पंचर होने की वजह ढूंढने लगता है और देखता है कि सड़क पर कुछ नुकीले कील पड़े हुए हैं। उसी वक्त सू यंग अपने एक रिश्तेदार की गाड़ी से उतरती है। वे लोग जाइगो को न देखने का नाटक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इससे जाइगो को बहुत दुख होता है और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शांत करने के लिए जाइगो सू यंग को वह पैसे दे देता है जो उसने टायर ठीक करके कमाए थे। लेकिन रात में सू यंग सो जाती है जबकि जाइगो को नींद नहीं आती क्योंकि उसके मन में बार बार बेइज्जती की बातें याद आने लगती हैं। इसी वजह से वह बाहर सड़क पर निकल जाता है और बहुत सारे कील एक साथ सड़क के बीच बिखेर देता है। उसका प्लान काम कर जाता है और अगली सुबह एक कस्टमर उसकी दुकान पर अपनी गाड़ी का टायर पंचर ठीक कराने आता है। इस बार जाइगो उससे पिछली बार से भी ज्यादा पैसे लेता है। इसके बाद कई घंटे बीत जाने के बावजूद जब दुकान पर कोई और कस्टमर नहीं आता तो जाइगो थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वह सड़क पर जाकर कीलें चेक करने लगता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि जब सड़क पर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं तो कीलें अपनी जगह से हट जाती हैं और ट्रकों के भारी टायरों पर उन कीलों का कोई असर ही नहीं पड़ता। फिर भी जाइगो हार नहीं मानता। वह देर रात तक जागकर और भी तेज धार वाली कीलें बनाता है और दोबारा सड़क पर बिखेर देता है। लेकिन इस बार यह सब करते हुए सू यंग उसे देख लेती है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और अगर पुलिस को पता चल गया तो वे तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जाइगो उसे समझाते हुए कहता है, आजकल हर जगह लोग रिश्वतखोर हैं, इसलिए इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ आने वाले लोग सब अमीर टूरिस्ट हैं, इसलिए उन अमीर टूरिस्टों को ठगना कोई पाप नहीं होगा। इसके बाद सू यंग भी इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं जाइगो अच्छी खासी कमाई करने लगता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक की पत्नी येरी, जिसकी बेटी को जाइगो ने गलती से धक्का देकर गिरा दिया था, वह भी एक दिन अपनी गाड़ी का टायर ठीक कराने के लिए जाइगो के पास
आती है। इसी बीच सुयंग कस्टमर को खुश करने के लिए उसे बैठने को कहती है और चाय पानी ऑफर करती है। येरी उनकी हालत देखकर दया दिखाती है और सुयंग के हाथ से बने गुड़ियों की कीमत पूछती है। इसके बाद वह एक गुड़िया दोगुनी कीमत पर खरीद लेती है, लेकिन यह देखकर सुयंग को लगता है कि ये पैसे येरी ने उसे जैसे भीख में दिए हैं, इसलिए वह जाइगो को टायर ठीक करने के पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात हो जाती है और वे दोनों फिर से सड़क पर कीलें बिखेरने के लिए जाते हैं। सुयंग जाइगो से कहती है, हमें यहाँ रोज रोज कीलें बिखेरने आना पड़ता है, लेकिन अगर हम इन कीलों को यहीं फिक्स कर दें तो हमें हर दिन यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यह काम करते समय अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उनसे पूछती है कि वे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वे कहते हैं, हम पति पत्नी थोड़ी हवा खाने बाहर निकले थे, ये हमारा आपस का मामला है। ये सुनकर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कस्टमर न आने की वजह से वे फिर से चिंता में पड़ जाते हैं। तब सुयंग गुड़िया बेचकर आती है और गुड़िया बेचने से मिले पैसे निकालकर जाइगो को दे देती है। वह पैसे लेकर जाइगो उस बुजुर्ग महिला की दुकान पर जाता है और पहले का सारा उधार चुकाकर एक बियर खरीद लेता है। और उधर कई दिनों बाद सुयंग सैलून जाकर बाल कटवाती है। इधर दुकान की मालकिन वह बुजुर्ग महिला अपने एक जान पहचान वाले से बता देती है कि जाइगो ने एक साथ अपना सारा पुराना उधार चुका दिया है। जब यह बात मिस्टर मान के कानों तक पहुंचती है तो उसे शक होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि जाइगो को अचानक इतना पैसा कहां से मिला, इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ है। उस रात जाइगो और सुयंग फिर से सड़क पर जाते हैं। इस बार वे सिर्फ कीलें नहीं बिखेरते बल्कि ड्रिल मशीन से सड़क में छेद करके कीलों को स्थायी रूप से लगाने लगते हैं। उनका यह प्लान काम कर जाता है। इसी बीच एक दिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की पत्नी येरी की बेटी का किडनैप हो जाता है। इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है, तभी अचानक उसकी नजर सुयंग से खरीदी हुई उसी गुड़िया पर पड़ जाती है। गुस्से में आकर वह उस गुड़िया को फेंक देती है और उन्हीं पर किडनैपिंग का आरोप लगा देती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि जाइगो और सुयंग को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी समय एक पुलिस वाला कहता है कि उसने एक दिन देर रात इन दोनों को सड़क पर देखा था। अगले कुछ घंटों के भीतर पुलिस शक के आधार पर जाइगो को गिरफ्तार कर लेती है, जहां सुयंग रोते रोते कहती है, हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है। इसके बाद थाने में जाइगो से पूछताछ की जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान की तलाशी लेने जाते हैं और दुकान का मालिक होने की वजह से सुयंग के पिता को भी बुलाया जाता है। लेकिन दामाद का साथ देने के बजाय वह अपनी ही बेटी को अपमानित करते हुए कहता है, तुमने जाइगो जैसे आदमी को चुनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। काफी जांच के बाद भी पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती, इसलिए आखिर में बिना कोई केस बनाए ही वे जाइगो को छोड़ देते हैं। इसके बाद एक पुलिस अफसर बिना किसी गलती के उसे थाने लाने के लिए माफी मांगता है और जाइगो को घर तक छोड़कर आता है। इसके बाद अगले दिन जाइगो फिर से अपने काम के औजार तैयार करता है, क्योंकि इन कुछ दिनों तक काम न करने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हो गया था। उसे इतना परेशान देखकर सुयंग कहती है, चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर मान पुलिस के साथ बैठकर कहता है कि जाइगो जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन सबूत न होने की वजह से पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद मिस्टर मान पुलिस से जाइगो की दुकान पर नजर रखने को कहता है। उसी रात जब सुयंग सड़क पर कीलें गाड़ने जाती है, तभी मिस्टर मान उसे देख लेता है। जैसे ही सुयंग वहाँ से चली जाती है, मिस्टर मान सड़क पर जाकर कीलों को देखता है और सब कुछ समझ जाता है और वह तय कर लेता है कि वह जाइगो और सुयंग को ब्लैकमेल करेगा। इसी बीच जाइगो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगता है और पैसे खर्च करना भी शुरू कर देता है। एक दिन सड़क में गाड़ी गई कीलों की वजह से एक बुजुर्ग दंपति की कार पंचर हो जाती है। गाड़ी रिपेयर करवाते समय वे जाइगो से डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचना है, लेकिन जाइगो फिर भी उनसे पूरे पैसे ले लेता है। इसके बाद एक सुबह जब सुयंग कुछ सामान खरीदने दुकान जाती है, तो वहीं उसकी मिस्टर मान से मुलाकात हो जाती है। मिस्टर मान सुयंग से कहता है, मैं तुम्हारे कीलों का सारा राज जान गया हूँ और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बात को राज ही रखूं, तो तुम्हें अकेले आकर मुझसे मिलना होगा। उस रात किसी को भी नींद नहीं आती। जाइगो सोचता है कि उस बुजुर्ग दंपति से ज्यादा पैसे लेना उसका सही फैसला नहीं था, और दूसरी तरफ सुयंग सोचती है कि मिस्टर मान का उसे अकेले बुलाने का मतलब है कि वह उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। इन सब बातों को सोचते सोचते सुयंग अपने पति से पूछती है, अगर किसी को हमारे इस काम के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? यह सुनकर जाइगो कहता है, वह आदमी थाने पहुंचने से पहले ही हम यह काम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगले दिन बहुत सोच विचार करने के बाद सुयंग अकेले मिस्टर मान से मिलने जाती है और अपने इस काम को गुप्त रखने के लिए उसे मिस्टर मान के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मिस्टर मान पुलिस से कहता है कि उन्हें जाइगो की दुकान पर नजर रखनी चाहिए, और इधर मिस्टर मान के साथ इंटीमेट होने के बाद सुयंग को खुद से नफरत होने लगती है और वह अपने आप को बहुत बुरा महसूस करने लगती है। तभी अचानक रास्ते में उसके कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं। वे शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, इसलिए वे सुई को भी अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए कहते हैं। मन को थोड़ा दूसरी तरफ लगाने के लिए सुई उनके साथ चली जाती है। इसके बाद रात में जब वह शॉपिंग करके घर लौटती है तो जाइगो उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सुई ने नया हेयर कट करवाया होता है और उसने बहुत सारे नए कपड़े खरीदे होते हैं। इसके बाद जब जाइगो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना रखा है, तब सुई बिना कुछ कहे सीधे नहाने चली जाती है और मिस्टर मान के साथ अपने इंटीमेट होने की बात याद करके वह रोते रोते सो जाती है। कुछ दिनों बाद जाइगो अपनी दुकान के सामने एक कार एक्सीडेंट देखता है। उसे लगता है कि यहाँ अभी पुलिस आ जाएगी, इसलिए वह जल्दी जल्दी सड़क में गड़े हुए कीलों को निकालने लगता है। तभी अचानक कार से एक आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही वह जाइगो को देखता है वह दौड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद जाइगो कार की जांच करता है और समझ जाता है कि वही आदमी वह किडनैपर था जिसने एरी की बेटी को किडनैप किया था। अगले कुछ घंटों के अंदर ही बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर जाइगो
की दुकान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ये मानने लगते हैं कि जाइगो ने ही एरी की बेटी को बचाया है। सभी उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ तक कि गवर्नर भी उसे धन्यवाद देता है। यह खबर सुनकर सुई के पिता गवर्नर से मिलने के लिए अचानक अपने दामाद से प्यार दिखाने का नाटक करने लगते हैं। गवर्नर इनाम के तौर पर जाइगो को बहुत सारे पैसे देता है। उसी पैसे से जाइगो अपने ससुर की दुकान खरीदना चाहता है, लेकिन जाइगो के ससुर दुकान की कीमत बढ़ा देते हैं। फिर भी जाइगो वह दुकान खरीद लेता है और सबके सामने अपने ससुर से कागजों पर साइन करवाकर उसका अपमान करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वे एक कार भी खरीद लेते हैं, लेकिन तब भी वे अपने खर्चे कम नहीं करते। और अब जब सब लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं, तब भी वे सड़क पर कीलें गाड़कर पैसे कमाना बंद नहीं करते। वे अपना यह धंधा लगातार चलाते रहते हैं। इसके बाद वे अपनी दुकान पर एक इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड लगाते हैं। वे महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं और नामी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं। वहीं बैठकर वे अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने की बात करते हैं। जाइगो का कार रिपेयर का बिजनेस और भी अच्छा चलने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर मान के कस्टमर कम हो जाते हैं। इसी वजह से वह फिर से सुई को ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन सुई उसकी सारी कॉल्स इग्नोर कर देती है। इसके बाद से एक अनजान कार जाइगो का पीछा करने लगती है। एक दिन जाइगो अपनी दुकान के बाहर बैठकर बियर पी रहा होता है। तभी अचानक वह एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनकर उसके पीछे जाता है और वह अस्पताल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी सड़क पर गड़ी हुई कीलों की वजह से एक और कार एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद अस्पताल के बाहर आकर वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। ठीक उसी समय मिस्टर मान उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और आकर कहता है, मैंने पहले ही सबको बता दिया है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहुत परेशान होकर जाइगो अपनी कार में बैठकर रोते रोते सोचने लगता है कि मिस्टर मान को यह सब कैसे पता चला। तभी उसके दिमाग में आता है कि मिस्टर मान को उसकी हरकतों के बारे में हमेशा से पता था। वह जल्दी जल्दी घर लौट आता है और घर पहुँचते ही सबसे पहले अलमारी में रखे पैसों को आग में जलाने की कोशिश करता है, जो पैसे सुई ने जमा करके रखे थे। सुई रोते रोते उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वह जाइगो को सारी सच्चाई बता देती है। मिस्टर मान का मुंह बंद रखने के लिए उसे अपनी इज्जत तक दांव पर लगानी पड़ी थी। सुई जाइगो से कहती है, ये सारा पैसा हम दोनों ने बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसा जलाने नहीं दूंगी। सब कुछ सुनकर जाइगो का दिल टूट जाता है। वह सोचता है कि कुछ पैसों के लालच में उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। इसी वजह से वह सारा पैसा सुई के पास छोड़कर रोते रोते घर से बाहर निकल जाता है और सड़क पर जाकर अपने हाथों से कीलें निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कीलें इतनी गहराई में गड़ी हुई थीं कि उन्हें आसानी से निकालना मुमकिन नहीं था। अगली सुबह जब सुई नया ड्रेस पहनकर मेकअप कर रही होती है, ठीक उसी समय जाइगो एक ट्रक किराए पर लाता है और उसे उसी कीलें गड़ी हुई सड़क पर चलाने लगता है, ताकि इस भारी ट्रक के वजन से सारी कीलें हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। देखा आपने एक कील कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत हुई थी गरीबी से, अपमान से, और अंत हुआ एक ऐसी जगह पर जहां पैसा तो था लेकिन सुकून नहीं था। यह कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, क्या गरीब होना गुनाह है, या गुनाह तब शुरू होता है जब हम जिंदा रहने के बहाने गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक वक्त था जब जाइगो रुक सकता था, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि पैसा इंसान को लालची बना देता है और लालच इंसान को अंधा कर देता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आखिर तक यह जोड़ा पकड़ा नहीं गया, लेकिन वे कभी पहले जैसे इंसान भी नहीं रह पाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर गलती की सजा झेल नहीं होती, कुछ सजाएं जिंदगी भर दिल के अंदर ही रहती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या जाइगो सच में अपराधी था, या वह